जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे आप सभी। तो आप सभी ने एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी स्टार्ट कर दी है और अगर अभी तक नहीं स्टार्ट की है तो दोस्तों आप सभी लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि दिसंबर में आपके फॉर्म आने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी के बारे में आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊँगा। एसएससी जीडी 2021 में मैंने किस प्रकार से तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हुआ। आप 2022 में किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आने वाले समय में आपको भी वर्दी मिले। तो दोस्तों यही सब बातें आपको जानने के लिए इस वीडियो में हम लोग हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम में सबसे मोस्टपूर्ण तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि आपको एक राह भी चाहिए होती है कि अगर किसी भी मंजिल तक आप जाते हैं तो उसके लिए राह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होती है। तो वो राह हमें वही आदमी बता सकता है जो उस राह से गुजरा हो। हालांकि इससे पहले मैंने भी कई लोगों से बातें की। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की 2021 में, तो मैंने भी कई लोगों से बात की किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो यही मैं बातें आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार तरीके से तैयारी करना चाहिए कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या दूसरा अटैम्प्ट हो या आपका लास्ट अटैम्प्ट हो, ठीक है, आप इसमें ही सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने क्या सीखा यही सब आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने आपको प्रूफ दे देता हूं कि हाँ मैंने सिलेक्ट किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट भी आ जाता है। ये देखिए मेरा आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, शारीरिक मापदंड दक्षता प्रवेश पत्र। ये आपको शारीरिक जो आपका एडमिट कार्ड आता है फिजिकल के लिए, ये यही आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरा आप देख सकते हैं, यही थंबनेल में फोटो लगा है और यही मैं हूँ, ठीक है, समझ सकते हैं आप। चलिए मैं आपको रोल नंबर भी अपना दिखा देता हूँ। ये लीजिए मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं 3010334058, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, और यही मेरा शारीरिक मापदंड मतलब जो आता है फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आया था। आप जिन लोगों को निकला होगा या जिन लोगों को आपके पड़ोस में हैं उन सबसे ये आप पूछ सकते हैं, यही होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया, ये देखिए फिजिकल क्वालिफाई मिलता है, ये देखिए क्वालिफाइड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखिए सभी मोहरें वगैरह लगी हुई हैं, फिजिकल क्वालिफाई में हूँ, देखिए ये देखिए सब मोहरें वगैरह लगी हुई, फिजिकल क्वालिफाई है मेरा, ये देखिए क्वालिफाई वगैरह। चलिए मैं आपको इसमें भी रोल नंबर अपना दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं 3010334058, ठीक है दोस्तों। चलिए और मैं आपको दिखा देता हूँ और भी कुछ अगर है मेरे पास, तो यही इतना ही है मेरे पास जो मैंने आप सभी को दिखाया है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ मैंने क्वालिफाई किया, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट भी आ जाते हैं कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों चारों सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, आपको किस तरीके से पढ़ना, क्या क्या पढ़ना। हालांकि इससे पहले आप सभी की मतलब जो कमेंट आ रहे थे उससे आधार पर मैंने एक वीडियो किताबों से लेकर मतलब कौन सी बुक आपको पढ़नी इससे लेकर पहले ही बता दिया कि कौन सी बुक आपको पढ़नी। आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी के अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सबसे कम, अगर दोस्तों हिंदी की हम बात करें तो अगर कहीं किसी एग्जाम में दोस्तों हिंदी आती है तो मैं तो कहूँगा कि सबसे सरल हिंदी आती है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में सबसे सरल हिंदी आती है। इसका सिलेबस क्या है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया सिलेबस को लेकर, तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सिलेबस को लेकर विस्तार से हमने चर्चा की है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से वही आपको पढ़ना है, लगभग 10 चैप्टर हैं वही आपको पढ़ना है दोस्तों। 2021 में मैंने देखा जब मैं तैयारी करता था तो यूट्यूब पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह वगैरह, संधि, समास सब कुछ लोगों ने पढ़ाया और मैंने भी पढ़ा। लेकिन जैसे मुझे बाद में सिलेबस मिल पाया, जब मैंने तैयारी की, फिर बाद में जब अच्छे से मैंने चीज़ें देखी, जब एसएससी जीडी 2000 क्या बोलेंगे एसएससी जीडी 2018 के मैंने जब प्रीवियस ईयर को दोस्तों लगाया, क्योंकि जब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर लगाते हैं और आपको भी लगाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले, टाइम क्या मिले, आपको निकालना चाहिए। 2021 की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं और 2018 की 54 शिफ्टें, वो आप सभी को दोस्तों लगाना है। 2018 की 54 शिफ्टों का मेरे पास एनालिसिस मैंने खुद किया दोस्तों, उनका ज्ञान 54 शिफ्टों का मेरे पास है। और दोस्तों 2021 की अगर मैं बात करूँ, 2021 की जब से आंसर की जारी हुई तब से लगातार लगभग जितनी भी मुझे शिफ्टें मिल पाई हैं मेरे दोस्तों से, मेरे मतलब जिसने भी मुझे आंसर की मिल पाई है, सभी का मैं अपने आप एनालिसिस कर चुका हूं, तभी मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी को दोस्तों। अगर बात करें सबसे सरल एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी की अगर बात करें कि सबसे सरल कौन सा सब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे सबसे सरल जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। वो कौन सा हिंदी, बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि आपका हिंदी, बहुत से लोगों का जैसे हिंदी बैकग्राउंड है, तो लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप इसमें 25 में 25 का स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कितना, 25 में 25, ठीक है। 25 में 25 अगर आप कर सकते हैं, कोई भी हर बच्चा अगर 25 में 25 कर सकता है तो वो हिंदी है। अगर
मेरी बात करेंगे तो मेरे दोस्तों 25 में 23 सही थे। अब आप कहेंगे भाई आपके हमारे मतलब कैसे कम रहे? तो दोस्तों एक मैं आपको, अगर मेरे साथ जब जुड़े, मैंने आपको बताया था एक गद्यांश आया था। गद्यांश में दोस्तों एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें पर्यावरण भरना था, ठीक है, लेकिन इस पहले ऑप्शन में इसे पर्यावरण दिया गया था और दूसरे में पर्यावरण दिया गया था, तो मेरा वो गलत हो गया। मैंने जल्दी में समय कम रह गया तो पर्यावरण लगा दिया, हालांकि मुझे मालूम था इसमें पर्यावरण ही भरा जाएगा क्योंकि रिक्त स्थान आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, गद्यांश ने रिक्त स्थान वाले। और एक क्वेश्चन मुझे पर्यायवाची दोस्तों मालूम नहीं था, वो मेरा छूट गया, बल्कि बहुत सरल सरल क्वेश्चन आए थे। 23 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, बहुत बेहतरीन, 23 के 23 मेरे सही थे, 24 अटेम्प्ट किए, एक गलत हो गया, 23 सही थे, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में आप बहुत सरल तरीके से करते, सबसे सरल। और दोस्तों सबसे कम समय, अगर बात करें मैं सबसे कम समय कहाँ पर लगता है, हिंदी में। इसके आप एक बार सिलेबस को पढ़ लें दोस्तों, एक बार सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आप क्या करें, एक बार रिवीजन करें, एक बार सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद रिवीजन करें और फिर प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस इसकी करें, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना। फिर आप एक वीडियो, कहीं भी आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो सर्च करें, डेली वही 25% लगाएं, आपकी मैं गारंटी लेता हूँ 25 में 25 आप करके आएंगे हिंदी में। अगर दोस्तों और भी अगर हिंदी के बारे में बताऊँ, जो इसमें 2-3 चैप्टर होते हैं, 2-3 टॉपिक होते हैं, जिससे मैं बात करूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हालांकि मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फिलहाल आप उसके जरूर देख लें। एक आता है विलोम शब्द दोस्तों, एक आता है विलोम शब्द, एक होता है पर्यायवाची। तो ये जो कुछ चैप्टर होते हैं 4-5, ये आपको याद करने वाले, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आएगा, ठीक है। हिंदी में मुझे लगता है मैंने जितना बताना था बहुत ही बेहतरीन बातें बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में जो बेहतरीन सब्जेक्ट आता है वो रीजनिंग दोस्तों। इसमें बहुत से, मैं तो कहूँगा रीजनिंग में लगभग 80% बच्चा क्या करता है, 80% बच्चा 25 में 25, जी हाँ दोस्तों, 80% बच्चा क्या करता है दोस्तों, 25 में 25, 80% बच्चा 25 में 25, ठीक है, 25 में 25 करता है 80% बच्चा, ठीक है, 80 में 25%। और बात करें कुछ बच्चे मतलब 20 प्लस तो लगभग रहते हैं, और 20 प्लस दोस्तों आपको भी रहना। रीजनिंग में क्या करेंगे, सिलेबस को एक बार कंप्लीट करेंगे, सिलेबस इसका बहुत नॉर्मल है। रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों सिर्फ आपको प्रैक्टिस, जैसे नंबर सीरीज अगर मैं बात करूँ तो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर सीरीज में आपको सिर्फ प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से नंबर सीरीज, और बहुत नॉर्मल नंबर सीरीज आएगी, सिर्फ आपको देखना। कोडिंग डिकोडिंग बहुत नॉर्मल आता है, मुझे भी लग रहा था कि शायद कठिन आए, लेकिन मैंने जब रीजनिंग मतलब हल की तो बहुत कम समय में, सबसे कम समय में मतलब हिंदी, और उसके बाद अगर किसी में मैंने सबसे कम समय लिया वो था रीजनिंग, ठीक है। जीएस से भी कम समय मुझे रीजनिंग में लगा, क्योंकि जीएस के बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा किस प्रकार की जीएस आई, ठीक है, क्योंकि 2021 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन सभी को पता होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आपको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस दोस्तों करनी, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे रीजनिंग की उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उतना ही बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको थोड़े अच्छे पढ़ने होते हैं, जैसे पासा हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, इनमें आपको दिमाग खपाना पड़ता है, ठीक है। इसमें फार्मूले वगैरह होते हैं, आप पढ़ लेंगे काम आपका हो जाएगा। उसके बाद मैथ दोस्तों, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपकी मैथ कमजोर है, दोस्तों क्या है, अगर आपकी मैथ कमजोर है क्या दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत से लोगों का ये भी डाउट है कि क्या मैथ कमजोर होने के बावजूद सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं कहूँगा, मतलब हाँ, मैं यही कहूँगा, हाँ दोस्तों मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी एकमात्र ऐसा, मैं तो कहूँगा कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। एसएससी जीडी मतलब एकमात्र ऐसी नौकरी है जहाँ पर अगर आपका एक सिलेबस बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर मतलब कमज़ोर के मतलब बिल्कुल कमज़ोर, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे दोस्तों, अभी तक मेरिट गई, हालांकि 2000 अगर मैं 18 की बात करता हूँ 2018 में मेरिट बढ़िया गई थी, लेकिन 2021 में मेरिट कम गई। इसका कारण क्या रहा? 2021 में मेरिट कम जाने का कारण यही रहा कि पेपर का लेवल ज़्यादा था, इसलिए मेरिट कम गई। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैथ में अगर आप कमज़ोर हैं तो दोस्तों इतना कमज़ोर तो होंगे कि लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, 10-12 तो हो ही जाएंगे, मतलब इतना कमज़ोर आप होंगे भी नहीं कि 10-12 नहीं कर सकते। अगर 10-12 भी कमजोर नहीं कर सकते तो आप फिर कमज़ोर नहीं, बहुत ही कमज़ोर हैं दोस्तों। और मैं आपसे कहूँगा अगर 10-12 कर सकते हैं आप अभी, तो मैं तो आपको 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपकी अपनी बात बताऊँ तो हो सकता है मुझे आपसे ज़्यादा मैथ आती हो, बहुत से लोगों से मुझे मतलब कम भी आती होगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं 25 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, 25 में 20 क्वेश्चन अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो 20 क्वेश्चन ऐसे करे पता लगेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मुश्किल से एक क्वेश्चन में 30 मिनट मतलब 30 सेकंड या 45 सेकंड, 30 सेकंड 45 सेकंड, जो 5 प्रश्न दोस्तों होते हैं 5 प्रश्न, ये थोड़े अच्छे लेवल के, इसमें आपको 1 से 2-2 मिनट का समय और हो सकता है 3-3 मिनट का समय। एक कौन से चैप्टर होते हैं, या तो समय दूरी से क्वेश्चन कठिन बनाएगा, या तो चाल समय मतलब चाल समय रेलगाड़ी पूरी समय दूरी से, या तो चक्रवर्ती व्यास से, या काम समय, ठीक है। इन 3-4 चैप्टरों से जो आता है वो लेवल कठिन। बहुत से लोग मेंसुरेशन से रहते हैं, कैसे जैसे मेंसुरेशन से रहते हैं, तो मेंसुरेशन में कभी भी अगर आपको दोस्तों फार्मूला पता है, क्या दोस्तों अगर आपको सूत्र पता है, क्या दोस्तों अगर फार्मूला पता है, सूत्र पता है, तो मेंसुरेशन कभी कठिन होता ही नहीं। मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, 3 के तीनों
तीनों दोस्तों में मतलब 2 लगा दिए, शायद 2 मेरे छूट गए थे, 2 छूट गए थे शायद, या 1 छूट गया था, मुझे कंप्लीट नहीं, फिलहाल मुझे फार्मूले नहीं मालूम थे। मैं आपको सिर्फ मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ, मुझे फार्मूले नहीं आता, इसलिए एक गोले से प्रश्न आया था, गोले से, हालांकि गोले का कुछ पूछा गया था, मुझे उसका फार्मूला नहीं आता, इसलिए मेंसुरेशन छूट गया। लेकिन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, जब मैंने उसे घर आकर देखा तो बहुत नॉर्मल उसमें फार्मूला लगना था, हालांकि मुझे फार्मूला नहीं मालूम था। तो मेंसुरेशन से आपको डरना नहीं है, डरना है तो इन 3-4 चैप्टरों से, जैसे काम समय, चल दूरी, रेलगाड़ी वगैरह और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, ये यहाँ से क्वेश्चन टब बनने की उम्मीद होती है। 5 क्वेश्चन आपको टब मिलेंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन करवाएगा एग्जामिनर, क्योंकि वो देखेगा कि आप कहाँ तक बनाते हैं, और जहाँ जो बच्चा इनमें जाता है वही अच्छी मेरिट में आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इतनी आपको तीनों विषय क्लियर होंगे। तो मैथ में भी क्या है, सिलेबस आपको यहाँ पर दोस्तों लगभग 2 बार, मैं तो आपको कहूँगा कि लगभग 2 बार आपको सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता तो आप उतना बढ़िया नहीं करते। फिलहाल लगातार ऐसे मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा जिसमें मैं आपको सिलेबस इसका बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने किया, बहुत कम समय में आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और सबसे अंतिम में बात करते हैं जीके की, सबसे खतरनाक और सबसे, मैं तो कहूँगा, क्या इसके बारे में कहा जाए, 2018 की जब जीके मैंने देखी दोस्तों, 2018 के अनुसार ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही अपनी दोस्तों तैयारी करते हैं। तो 2018 में जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर, तो मैं समझ गया कि मतलब जीएस बढ़िया आती है, आराम से अच्छा स्कोर 20+ के आसपास स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही मैंने अपना एग्जाम में जीके, जिसका पहले सबसे पहले मैंने हिंदी हल की, सबसे पहले मैंने हिंदी हल की, हिंदी के बाद मैं जीके पर गया। तो जीके जीएस का जब मैंने पोर्शन देखा तो मुझे मतलब बहुत हंसी अपने पर लगी कि इतना पढ़ने के बावजूद जीके जीएस के नाम मात्र के प्रश्न है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे प्रश्न किए, जिन लोगों को मैं बताता हूं कि जीके में इतने प्रश्न किए तो कहते हैं कि हाँ बढ़िया स्कोर है, लेकिन मेरी तैयारी के हिसाब से वो प्रश्न नहीं हो पाए, क्योंकि स्टैटिक जीके और जीके को मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा था। अब आप कहेंगे कि मैंने, भाई साहब, मैंने जीके के आगे स्टैटिक जीके क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जीके आती ही नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग यूट्यूब पर, मैंने पिछली साल भी देखा 2021 में, भाई साहब कई यूट्यूबरों के पास में पढ़ा, मज़ा नहीं आया दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीके, मुझे जीके जीएस पढ़ाया और जीके जीएस आता ही नहीं। किस प्रकार से, समझिएगा, एक एक बात बता रहा हूँ, आपका बड़ा भाई होने के नाते या कुछ भी आप समझ लीजिए, आपसे छोटा भी हो सकता हूँ, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, समझिएगा दोस्तों। बहुत से लोग क्या करते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं जिसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक, साइंस होती है इसमें, ठीक है, साइंस होती, इकोनॉमिक्स होती। यहाँ से दोस्तों अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो इन सबको मिलाकर मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन, मात्र 5 से 6 प्रश्न आए थे। आप समझ सकते, 6-7 विषय से मात्र 5 से 6 प्रश्न आए थे। फिर क्वेश्चन कहाँ से आए, क्वेश्चन का अगर 2021 की मैं बात करता हूँ, हालांकि आप जिसने दिया उससे पूछ लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो, आपको दोस्तों सब क्लियर हो जाएगा उम्मीद। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर एक बार दिखा दूंगा, जितने भी लगभग प्रीवियस ईयर आते हैं मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, अगर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ तो 2021 की अगर मैं कैसे बात को समझिएगा, 2021 में लगभग 6 से 7 प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर के थे, और एक करंट अफेयर 2019 की भी थी, 2020 की भी थी, 2020 की भी थी, ठीक है, और 2021 में जब एग्जाम हुआ उसकी तो थी, लेकिन 2020 की भी थी और 2019 की तक की भी करंट थी, और बाकी सभी के सभी स्ट्रैटेजी जीके के प्रश्न आए थे। अब आप कहेंगे स्ट्रैटेजी जीके में क्या, जैसे घराने पूछ लिए, कोई अगर संतूर वादक वगैरह है तो उसका घराना कौन सा है, कोई खिलाड़ी है तो किस खेल से, और खिलाड़ी दोस्तों ऐसे नहीं विराट कोहली वगैरह फेमस खिलाड़ी नहीं, बहुत मतलब कहने का मतलब जो शुरू हुए हैं, जो राज्य स्तर पर खिलाड़ी खेलते हैं, उन खिलाड़ियों से प्रश्न है कि इनका किस खेल से संबंध है। ठीक है, ऐसे ऐसे नृत्य आए दोस्तों, नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य नहीं पूछता, एकदम लोक नृत्य पूछता है, और जो पेंटिंग पूछती है, घरे जो राज्य की कलाएं होती हैं वो एग्जामिनर पूछे। तो स्ट्रैटेजी के पर दोस्तों आपको बहुत फोकस करना है, आपको जहां से भी स्ट्रैटेजी के मिले आप बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं तो हमसे कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों धमाकेदार लगाएं, प्रीवियस ईयर। हाँ, बुक बहुत, 2 बुक आई थी मेरे एग्जाम में, करंट की बुक, और मुझे ये वो किसी बॉलीवुड में काम करते हैं उनकी एक बुक आई थी, उनकी जीवनी है, उसकी बुक बूझिए दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, बेहतरीन लेखक की बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। उनकी एक एक्टर है, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उनकी किसी सोनू सूद की नहीं आई थी, बहुत लोग सोनू सूद को समझे, उनकी याद नहीं आई थी, उनकी तो मुझे मालूम है आई एम नॉट मसीहा, लेकिन सोनू सूद की नहीं आई थी। एक कोई एक्टर है, बहुत बड़े एक्टर भी नहीं, उनकी आई थी, बॉलीवुड के एक्टर थे, उनकी बुक आई थी, एक और आई थी, 2 बुक आई थी। तो बुक को भी आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है। और जो पुरस्कार मिलते हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हालांकि आपको मैं यही कहूँगा कि जीके जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इनको मत पढ़ें दोस्तों, इनको एक बार रिविजन करें और बस छोड़ें। यहाँ से प्रश्न आपके अब की बार देख लें, आप एमटीएस उठाकर देखो, अभी एमटीएस हुआ है, आप इसका प्रीवियस दोस्तों देख लें, 2022 में एमटीएस होगा, सीएचएसएल का आपसे पहले होगा, और एमटीएस का लेवल वैसा ही रहता है। एमटीएस और एसएससी जीडी दोनों की जीके और मैथ और रीजनिंग बहुत लगभग सेम ही होती, बहुत कम अंतर होता है। तो आप एमटीएस 2022 आपसे पहले होगा, आप उसे देख लेना,
ठीक है, आपको पता हवलदार एमटीएस की जो वैकेंसी आएगा उनका एग्जाम होगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी मुझे लगता है कि और स्ट्रेटेजी के पर एक बार मेरी कहने का मतलब या कुछ भी आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लें, जैसा भी आपको पसंद आए, या किसी से आपने किसी बड़े भाई बड़े बंद या गाँव के किसी ने तो एग्जाम दिया होगा, आप उससे पूछ लें कि जीके कैसी आती है, तो आपको वो वही बताएगा। जीके नहीं, करंट अफेयर होगी, क्योंकि जो करंट होती है, जो पुरानी करंट होगी, उसी को स्टैटिक में पूछ दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही कहूंगा कि आप स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस दें, करंट अफेयर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, और जीके जिस पर कम फोकस करें। ठीक है, जितना भी दोस्तों मैंने बताना था, उम्मीद है दोस्तों आने वाले समय में लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप ही लोगों की सहायता के लिए, आप ही लोगों की मदद के लिए, क्योंकि वो बातें आपको मिल सकें जो आपने शायद नहीं सीखी हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं, या कैसे भी मैंने सीखी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे लगातार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।